हवेली में एक कहानी छुपी होती है, लेकिन जब वो कहानी जिंदा हो जाए तो इंसान की सांसें थम जाती हैं। आज सुनिए अंधेरी हवेली का रहस्य, सुधीर की वो रात जब डर ने उसे जिंदा निकल लिया। हर गांव में कुछ कहानियां होती हैं जिन्हें लोग सुनते तो हैं पर मानते नहीं, पर जब वो कहानी सच बन जाती है तब देर हो चुकी होती है। ऐसी ही एक कहानी थी अंधेरी हवेली की, जो सुधीर के जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। कहानी शुरू होती है। सुधीर शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था, बीए पास, नौकरी की तलाश में, पर किस्मत ने जैसे उससे मजाक कर रखा था। कई जगह इंटरव्यू दिए पर हर बार हम आपको बताएंगे सुनकर लौट आता। एक दिन उसे अपने गांव भैरवगढ़ से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी उसके पुराने मामा जी ने भेजी थी। सुधीर, पुरानी हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। रात में आवाजें आती हैं, कोई साया दिखता है। अगर तू आ सके तो आ जा, तेरा मामा तुझे बुला रहा है। सुधीर ने सोचा शायद मामा जी अकेले हैं, डर गए होंगे। उसने अगले दिन का टिकट कराया और गांव पहुंच गया। अंधेरी हवेली का पहला दर्शन, भैरवगढ़ पहुंचते ही उसे कुछ अलग सा माहौल महसूस हुआ। गांव के लोग उससे बात करने में झिझक रहे थे। जब सुधीर ने पूछा मामा जी की हवेली किधर है, तो एक बूढ़ा बोला, ओ बेटा वहां मत जाना, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। सुधीर ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस मिलने जा रहा हूँ। पर जब उसने हवेली देखी उसकी हंसी गायब हो गई। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और गेट पर लटकी जंग लगी जंजीर हवा में झूल रही थी। शाम का समय था, सूरज डूबने ही वाला था। सुधीर ने धीरे धीरे गेट खोला। किर आवाज सुनकर लगा जैसे कोई अंदर जाग गया हो। पहली रात। अजीब परछायां अंदर मामा जी मिले, बूढ़े, कमजोर, लेकिन आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने सुधीर को गले लगाया और कहा, तू आ गया बेटा, अब शायद सब ठीक हो। रात का खाना खाने के बाद मामा जी ने कहा, सुधीर जो भी हो, रात के बाद ऊपर मत जाना, वो कमरा अब खुला नहीं रहता। सुधीर ने पूछा, कौन सा कमरा? मामा जी ने बस इशारा किया, हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ। रात करीब 2 बजे सुधीर को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। पहले उसने सोचा शायद चूहा होगा, पर फिर किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। मुझे छोड़ दो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठकर टॉर्च लेकर ऊपर गया। सीढ़ियां चरमराईं। ऊपर अंधेरा था, पर गलियारे में किसी का साया हिल रहा था। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो वहां कुछ नहीं था। दूसरा दिन। रहस्य गहराता है। सुबह उसने मामा जी से पूछा, मामा जी ऊपर कोई और रहता है क्या? मामा जी चुप रहे, फिर बोले, सालों पहले यहाँ तेरी मामी थी, पर वो अब नहीं है। उस रात के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सुधीर ने देखा, मामा जी की आंखों में आंसू थे। उसी वक्त बाहर से एक पुजारी आया। उसने सुधीर को देखा और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए बेटा, यह हवेली अभिशप्त है, यहाँ एक आत्मा बंधन है जो मुक्ति नहीं पा सकी। सुधीर ने पूछा, कौन आत्मा? पुजारी बोला, एक औरत की, जिसे धोखे से मार दिया गया था। रात का दूसरा पहर। हवेली की सच्चाई। उस रात सुधीर ने ठान लिया, आज वो जानेगा कि सच क्या है। रात के 12 बजे उसने टॉर्च उठाई और धीरे से ऊपर चला गया। जैसे ही वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में पुराना आईना रखा था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। अचानक आईने में एक चेहरा उभरा। सफेद साड़ी में एक औरत, बड़ी बड़ी आंखें, बाल खुले हुए। वो सुधीर को घूर रही थी। सुधीर के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज आई, मैं इस हवेली की मालकिन थी, तुम्हारी मामी। सुधीर पीछे हट गया। मामी? लेकिन आप तो? वो बोली, मुझे मामा ने ही मारा था, मैं आज तक मुक्ति नहीं पा सकी। सुधीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे नीचे भागा, पर नीचे पहुंचते ही देखा मामा जी उसके सामने खड़े थे और हाथ में वही पुरानी चाबी थी। रहस्य उजागर। मामा जी ने भारी आवाज में कहा, अब जब तू सब जान गया है तो तुझे भी यहाँ से जाना होगा। सुधीर चीखा, क्यों मामा जी, आपने ऐसा क्यों किया? मामा जी की आंखों में अजीब चमक थी। मुझे छोड़कर किसी और के साथ भागना चाहती थी। मैंने उसे रोका, पर वो नहीं मानी। सुधीर के सामने जैसे सारा अतीत जीवित हो गया। वो पीछे हटने लगा, तभी ऊपर से हवा का इस झोंका आया और हवेली की लाइटें झपकने लगी। अचानक मामी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, अब तू बच नहीं सकेगा मोहन, मामा जी का असली नाम। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, झूमर गिरा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
सुधीर एक कोने में छिप गया। मामी की आत्मा मामा जी पर छपछपी और चीखते हुए बोली, अब तू भी उसी अंधेरे में रहेगा जहां तूने मुझे भेजा। अगले ही पल मामा जी की चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह का उजाला, पर डर बाकी। सुबह जब सुधीर ने आंख खोली तो हवेली वीरान थी। मामा जी कहीं नहीं थे। आईना टूटा हुआ था और जमीन पर राख बिखरी थी। सुधीर गांव वालों के पास पहुंचा। सबने सुना तो बोले, वो हवेली तो अब खाली है बेटा, वहां कोई नहीं रहता पिछले 10 सालों से। सुधीर ने चौंक कर कहा, पर कल रात तो मामा जी। गांव के प्रधान ने कहा, तेरे मामा की मौत तो 10 साल पहले हो चुकी है। सुधीर के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की से कोई साया उसे देख रहा था। अंत सुधीर उस गांव से निकल गया, पर वो रात आज तक उसे नहीं भूलती। कभी कभी जब वो आईने में देखता है तो उसे पीछे एक सफेद साड़ी में औरत नजर आती है जो बस मुस्कुराती है और कहती है, अब सब ठीक है सुधीर।